हेलो दोस्तों। डिक्टेशन पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए 160 शब्द प्रति मिनट कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी। लिखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि विश्व के 59 देशों के विख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। वे खाद्य और कृषि पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 9 में प्रतिस्थापित किसानों के अधिकारों से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2001 के जरिए पादप विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकार को इसमें शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं के निर्माण में 29 अरब 41 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वे जम्मू डिवीज़न के सांबा जिले से एक परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री सांबा जिले में विस्नाह कोल्हापुर फूलपुर मार्ग पर करीब 423 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये पुल रक्षा सेनाओं के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे सैनिकों को भारी उपकरणों और यांत्रिकृत वाहनों की सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाजाही में सुविधा होगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। श्री राजनाथ सिंह अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअल रूप से करेंगे। इन परियोजनाओं में से 11 जम्मू कश्मीर में, 26 लद्दाख, 36 अरुणाचल प्रदेश, 5 मिजोरम और 3 हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2 तथा राजस्थान और अंडमान निकोबार में 1-1 परियोजना शामिल है। रक्षा मंत्री 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2023 में भी हिस्सा लेंगे, जिसका कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया था। इसका आयोजन IIT जम्मू ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM के साथ संयुक्त रूप से जगती कैंपस में किया है। 2 दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। गुजरात में पाकिस्तान से आए 108 व्यक्तियों को आज भारतीय नागरिकता दी जाएगी। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी उन्हें नागरिकता प्रदान करेंगे। अहमदाबाद की जिला कलेक्टर, अहमदाबाद के विधायक सिंध अल्पसंख्यक प्रवासी संघ के अध्यक्ष और सदस्य तथा लाभार्थियों के परिवार के सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अब तक पाकिस्तान के लगभग 1149 निर्वासित हिंदुओं को अहमदाबाद जिलाधीश कार्यालय द्वारा भारतीय नागरिकता दी गई है। 2016 और 2018 की गजट अधिसूचना के अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ के जिलाधीशों को नागरिकता अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का आदेश दिया गया है। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2400 से अधिक हो गई है। मोरक्को को गृह मंत्रालय ने बताया कि 2497 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2476 लोग घायल हो गए हैं। सैनिक और सहायक कर्मी एटलस पर्वतीय क्षेत्र के सुदूर इलाकों में पहुंच रहे हैं। पैरा ऐसी आशंका है कि ये इलाके पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मोरक्को में पिछले शुक्रवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। संयुक्त राष्ट्र ने इससे 3 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया है। मोरक्को में कल रविवार से 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सेना ने तलाशी और बचाव टीमों को तैनात कर दिया है। बेघर हुए लोगों को पानी, राशन पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्तों धर्मेंद्र शर्मा और नीतीश कुमार व्यास ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब और अधीनस्थ अधिकारी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों में विशेष संक्षिप्त संशोधन और मतदान तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि संसदीय चुनाव के लिए अपनी तरह की इस पहली समीक्षा बैठक में मतदान सूची में संशोधन, नए मतदाताओं के नाम शामिल करने, मृतक मतदाताओं के नाम हटाने और फर्जी एपिक कार्ड रद्द करने जैसे विषयों पर प्रमुखता दी गई। पैरा सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग के ये अधिकारी आगामी चुनावों के सुरक्षा पहलू पर जानकारी ले सकते हैं और हाल में राज्य में हुए धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनाव की समीक्षा भी कर सकते हैं। भारत से निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के नेतृत्व में 3 सदस्यों का शिष्टमंडल मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के निरीक्षण के लिए गया है। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव का पहला दौर 9 सितंबर को हुआ था। चुनाव मैदान में 8 उम्मीदवार थे। भारतीय दल ने माले और हुमाले में 22 मतदान केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने इन केंद्रों में मतदान प्रक्रिया, मतदान पंजीकरण और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा मालदीव के निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला था। मौजूदा राष्ट्रपति अब्राहम
स्वालेह और विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोइजू ने में से किसी को भी 50% से अधिक वोट नहीं मिले। चुनाव का दूसरा दौर 30 सितंबर को होगा, जिसमें राष्ट्रपति स्वालेह और मोहम्मद मोइजू एक बार फिर आमने सामने होंगे।